नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर हैं एक और CDP वीडियो के साथ, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों के साथ, जिसमें हम प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पार्ट आज दूसरा हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। 20 प्रश्न हम लोग पहले पार्ट में देख चुके थे। अब हम यहाँ से 21 नंबर से प्रश्नों को देखेंगे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जाकर पहले पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराया है, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है। तो शरीर में सबसे जो लंबी हड्डी होती है साथियों, उसका नाम है फीमर, और ये कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम है साथियों स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। पूरे 20 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम है साथियों मंडिबल, जो जबड़े में होती है, जो जबड़ा आगे का आपका मुख का नीचे वाला भाग होता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो ये जो है साथियों हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो एक बार आप लोग उसे जाकर करीब से देख लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। 15 दिन के बाद जो है साथियों उसकी जो त्वचा का स्थायी रंग है वह जो है उसे मिल जाता है, यानी वह स्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न साथियों, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो जो नवजात शिशु होता है साथियों, जो नया नया जन्म लेता है शिशु, वह 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। यानी लगभग 18-20 घंटे सोता है और 2 घंटे के अंतराल में वह क्या करता है? हिलता डुलता है, यानी अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो ये बात कर रहा है बाल्यावस्था की। बालक का जो विकास होता है 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है साथियों? तो यहाँ पर 10% की बात करें तो 95% 10 वर्ष में एक बालक का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था, यानी वयस्क में जो हड्डियों की संख्या होती है 206, और बाल्यावस्था में अगर बात करें तो बाल्यावस्था में साथियों होती है, बाल्यावस्था में जो हड्डियाँ होती हैं बच्चों की 270 से 350 तक हो जाती हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो यहाँ पर निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम, ये इसका जो विस्तार है साथियों जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। 29 प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखें। पिछले वीडियो आप लोग अगर आपने 20 प्रश्नों को नहीं देखा था तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि वे सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो यहाँ पर साथियों शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको 25% जो सीट है आरक्षित करना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, बालकों का भविष्य भाषाई विकास का क्रम क्या है? भाषाई क्रम पूछा गया है साथियों। यहाँ पर अगर बात करें बालकों का भाषाई विकास का क्रम बालकों का इस प्रकार है। पहले जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले रोते हैं, रुदन करते हैं, क्रदन करते हैं, उसके बाद बबलाना बलबलाते हैं। एक छोटे बच्चे को आपने अगर अपने गोद में लेकर उसे खिलाया होगा तो आपने देखा होगा, फिर बलबलाते हैं और हाव भाव प्रकट करते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, चेहरे का हाव भाव आप लोग देखते होंगे। तो ये क्रम है साथियों, रोना, बलबलाना और हाव भाव प्रदर्शित करना। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो सबसे पहले बालक जो है साथियों जो व्यंजन बोलता है उसमें सबसे पहले क्या बोलता है? माँ शब्द बोलता है, माँ माँ करता है, आपने सुना भी होगा। तो वह है व्यंजन साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? यहाँ पर साथियों इस प्रश्न की बात करें तो जो बच्चा है साथियों वह जो है जन्म के बाद तुरंत जन्म लेता है तो अपने माँ के ही पास रहता है, और जो उसका टाइम पीरियड होता है 9 माह का वो अपने माँ के गर्भ में भी रहता है।
तो जन्म के समय वो अपने माता के पास ही रहता है, सबसे पहले किसकी आवाज़ को पहचानता है? अपनी माँ की आवाज़ यानी भाषा को पहचानता है। तो यहाँ पर साथियों आपको पता होगा, और वही जो है उसकी मातृभाषा होती है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो जो बालक है साथियों लगभग 5 वर्ष में वह अपनी बातों को वाक्यों के द्वारा कह सकता है। साथियों आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो जो बच्चा है साथियों जन्म लेता है तो पहले कहाँ उसका पालन पोषण होता है? उसके परिवार में, यानी अपने उसी परिवार में रहता है, उसी वातावरण से उसे जो है भाषा का ज्ञान होता है अपने परिवार से। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों तक होता है। तो 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा लगभग 11-12 वर्ष का हो जाता है, तो 50,000 शब्दों तक हो सकता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो ये 80,000, 50 में 30 प्लस ऐड कर लीजिएगा, यानी 80,000। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, और मात्र 3 प्रश्न है साथियों, वीडियो में बने रहिएगा। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो यहाँ पर लड़कियों का जो शब्द भंडार है साथियों वो लड़कों से अधिक होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लड़कियों का जो शब्द भंडार क्या होता है? लड़कों से अधिक होता है। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा सीखने के साधन निम्न है साथियों, देख सकते हैं। पहला है अनुकरण द्वारा, यानी किसी के बात को सुनकर उसको दोहराना। जैसे छोटे बच्चों को आप सिखाते हैं बच्चा बोलो पप्पा, तो पप्पा बोलता है, बोलते हैं बच्चे से बोलो नाना, तो नाना बोलता है, यानी उसको धीरे धीरे सीखता अनुकरण करता है। दूसरा है खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। तो ये है सीखने की विधियाँ। अगला प्रश्न है साथियों, और आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो संकेतों द्वारा जो है साथियों बात करना कब सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र से, यानी 6 ईयर। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।